नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये कि आखिर लाल किले के पास वाली जगह को क्यों चूज किया गया? क्या फरीदाबाद मॉड्यूल इसके पीछे है? क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला है क्योंकि अजहर की परिवार वाले वहां मारे गए थे? जैश ए मोहम्मद का काम है? ऐसे कई सवाल अब खड़े हो गए। विस्फोटक मिलना, डॉक्टर्स का अरेस्ट होना और उसके बाद कई लोगों का अब डिटेन होना कई सवाल खड़े कर रहा है। ये बात सच है कि जो फुटेज में नज़र आ रहा है वो उमर ही नज़र आ रहा है। ये भी नज़र आ रही है, ये गाड़ी बदरपुर से एंट्री करती है, ये भी साफ है। बदरपुर फरीदाबाद के बिल्कुल पास है। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि जब सुनहरिया मस्जिद में ये गाड़ी कई घंटों तक पार्क रहती है, उसके बाद 6:52 पर ये वाक़या होता है। मौके पर मैं गया और वहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी। अब खैर, लेकिन इससे सुरक्षा पर संगीन सवाल खड़ा हो गया, गंभीर सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि अब लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसने आतंकी मंसूबों, अगर ये आतंकी हमला है तो उजागर कर दिया। लेकिन एक बात सच है, अभी तक इसको लेकर कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक ये कहना कि किस तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल था, क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो शुरुआत में जब खबर आई थी कल शाम को 6:52 पर कि सिलेंडर ब्लास्ट है या इस तरह से ब्लास्ट है, गाड़ी में कोई पेट्रोल, एक गाड़ी में आग लगी उसने सब गाड़ियों में पकड़ ली, क्या ये संभव है? ऐसी कई सारी चीज़ें उठी थी। तो इसलिए मुझे लगता है रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। रिपोर्ट जब आएगी तब उसके बाद हम जो भी कहें। लेकिन हाँ, ये बात सच है, शुरुआती तौर पर गृह मंत्री का मौके पर पहुंचना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, ये इंडिकेट तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ कर रहा है। ये आप भी समझदार हैं, लेकिन मैं अभी रिपोर्ट का वेट करूंगा और उससे और स्थिति क्लियर होगी। हालांकि पूरा बोलने को तो कुछ भी बोले। इस समय मीटिंग भी चल रही है, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। i20 कार थी और ये HR नंबर था। नंबर भी आपको बता देता हूँ, जो नंबर इस गाड़ी का पता चला है। कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को जो है वो आने वाले दिनों में NIA को सौंपा जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो लगता नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर नहीं पा रही है। वो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में करेगी, क्या ट्रैक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये भी है। आपको बता दूं, गाड़ी का नंबर जो है वो है HR26 CE 7674। एक शख्स जो मरा है वो आतंकी माना जा रहा है, तो फिदाइन हमला इसको कहा जाए अगर ऐसा है तो, और अगर वही शख्स आतंकी है तो, क्योंकि बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो अभी ऑथेंटिक तरीके से नहीं कहा जा सकता। अभी तो कयास हैं और उसी के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन हाँ, कयास कुछ लोगों पर आकर टिक गए हैं और हो सकता है इस वीडियो में कई लोग ये कहे कि जब पूरी दुनिया कह रही है आतंकी हमला है तो आप क्यों नहीं कह रहे। देखिए, मैं रिपोर्ट्स का वेट करना चाहूँगा और रिपोर्ट्स एक बार आ जाएं तो उसके बेसिस पर कहना सही होगा। बहरहाल, इस पर मौके पर भी जब ये पूरा वाक़या हुआ, क्या कहना था लोगों का, सुनिए। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है, उनके जैसे से कुछ हाथों हाथ का। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजे? 7 बजे से पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ सर, समथिंग 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम, और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे, और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट। ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ब्लास्ट कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियां जलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया सर, मैं तो बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? हाँ, सामने मौत पड़ी थी सर। एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें। कश्मीरी गेट से आ रहा था, हल्की हल्की जाम चल रहा था, पर भीड़ भी बहुत थी। तो एक संग हुआ है ब्लास्ट। मैं भी सर गाड़ी पर से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट बाद। जब तक देखा तो बहुत तगड़ा हुआ था, बहुत दूर दूर तक धमाका गया। जो आग लगी इसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी है? ये सर गाड़ी है लगभग 3-4 गाड़ियाँ हैं और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं घायल। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है।
फिलहाल मैं भी सर गाड़ी मेरी भी पास में थी जब मैं भी हादसे में बहुत पड़ा। ये किस